आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। नमस्कार, मैं विनय शर्मा दिन भर की खबरों के साथ। सर्वप्रथम सभी दर्शकों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। विशेष रूप से उन दर्शकों को शुभकामनाएं व बधाइयां जिनका आज जन्मदिन है। राज्यसभा के उन सदस्यों के विदाई समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में अपने संबोधन में कहा कि सभापति जी, आपने वक्ताओं के लिए काफी सीमाएं बांधी है। मेरी कोशिश रहेगी उन सीमाओं का पालन करते हुए अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करूं। वैसे हमारे यहाँ विदाई समारोह तो है ही है, जा रहे हैं साथी, लेकिन जैसे बंगाली में कहते हैं आमी आशी, या गुजराती में कहते हैं आवजो, कम अगेन। वैसे कहते तो बाय बाय, लेकिन कहते कम अगेन। तो एक प्रकार से हम तो यही चाहेंगे, कम अगेन, ताकि जैसा सभापति जी ने कहा कि इतने इतने अनुभव जिनके साथ जुड़े हुए हैं, 5 टर्म 4 टर्म 3 टर्म, इतने समय से, यानी एक बहुत बड़ी मात्रा में अनुभव का संपुट हमारे इन सभी महानुभावों के पास है। और कभी कभी ज्ञान से ज्यादा अनुभव की ताकत होती है। एकेडमिक नॉलेज की कभी कभी बहुत सीमाएं होती है, वो सेमिनार में काम आता है, लेकिन अनुभव से जो प्राप्त हुआ होता है उसमें समस्याओं के समाधान के लिए सरल उपाय होते हैं, उसमें नयापन के लिए अनुभव का मिश्रण होने के कारण गलतियां कम से कम होती हैं। और इस अर्थ में अनुभव का अपना एक बहुत बड़ा महत्व होता है। और जब ऐसे अनुभवी साथी सदन से जाते हैं तो बहुत बड़ी कमी सदन को होती है, राष्ट्र को होती है। आने वाली पीढ़ियों के लिए जो निर्णय होने वाले हैं उसमें कुछ कमी रह जाती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आजादी की अमृत महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हम सब लोग जानते हैं कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो कल्पना है, उस कल्पना के माध्यम से भारत के गौरवमय इतिहास को भारत ही नहीं बल्कि विश्व के पटल पर रखने का एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। पाकिस्तान में इमरान सरकार को स्पीकर के द्वारा 3 दिन की और लाइन दे दिया गया है। सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर स्पीकर ने विपक्ष के हंगामे के कारण चर्चा नहीं कराया तथा सदन को आगामी 3 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान की सरकार मतों की गिनती में फिलहाल अपना विश्वास खो चुकी है। बीते दिवस बुधवार को पाकिस्तानी आर्मी के चीफ बाजवा व आईएसआई के चीफ ने इमरान खान के आवास पर पहुंचकर बैठक किया। इमरान खान के आवास पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद इमरान खान को चंद घंटे और मिल गए। ने पाकिस्तान में राजनीति सियासत में आए भूचाल पर अपनी टिप्पणियों में कहा कि यह विदेशी चाल है। पाकिस्तान सरकार को दूसरे देश की सरकारें देखना नहीं चाहती हैं। नवाज शरीफ की बेटी मरियम शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में सभी विपक्षी दल एकजुट हो चुके हैं। वहीं इमरान खान के गठबंधन वाले दल भी अपना समर्थन वापस लेकर विपक्ष से जा मिले हैं। मरियम के द्वारा
पाकिस्तान में नए प्रधानमंत्री के रूप में नवाज शरीफ के छोटे भाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग के घटक शहबाज शरीफ को नए प्रधानमंत्री बनाए जाने की बात कही जा रही है। चर्चा है कि पाकिस्तान में सरकार की अस्थिरता के पीछे चीन का पूरा हाथ है। पड़ोसी मुल्क नेपाल के संस्कृति व पर्यटन मंत्री प्रेम वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के 2 दिवसीय कार्यकारी परिषद की बैठक में नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग किया। उन्होंने कहा कि सरकार इसे जनमत संग्रह के जरिए कर सकती है। यदि इसके पक्ष में अधिकांश आबादी है तो नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र बनाया जाना चाहिए। कश्मीर में आतंकी हमलों के लिए अब महिला ओवरग्राउंड वर्कर का प्रयोग आतंकवादी संगठन प्रारंभ कर दिए हैं। गत दिनों कश्मीर संभाग के सोपोर कस्बे में सुरक्षा बलों के बंकर पर बुर्का पहने महिला ओवरग्राउंड वर्कर ने पेट्रोल बम से हमला किया, जो यह दर्शाता है कि कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में महिलाएं भी सक्रिय हो चुकी हैं। इस घटना के बाद सुरक्षा बल व सरकार चैतन्य हो चुकी है। बिहार में नीतीश सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। आज सदन से वामपंथी विधायकों में किसी को टांग कर तो किसी को उठाकर सदन से बाहर किया गया तो वह धरने पर बैठ गए। बीते दिवस ओवैसी के विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष ने प्रतिबंधित किया। सूत्रों की माने तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर तथा शराबबंदी के मामले में नीतीश सरकार असफल होती जा रही है। बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार को जल्द ही राज्यसभा भेजे जाने की तैयारी चल रही है। तो वहीं भाजपा के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय व नीतीश के दल के मुंगेर के सांसद लल्लन सिंह में से किसी एक को नया मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा जोर पकड़ ली है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए सोनभद्र में अवैध खनन के आरोप पर जिलाधिकारी टी.के. शिबू व गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार को भ्रष्टाचार के मामले को लेकर निलंबित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ से वर्चुअल संवाद के माध्यम से प्रदेश के सभी जिला पंचायत सदस्यों व बीडीसी सदस्यों के साथ वर्चुअल संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, हमारे एमएलसी पद के सभी प्रत्याशीगण और जितने भी हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, जिला पंचायत के सदस्य, क्षेत्र पंचायत के सदस्यगण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, 4 बजे से हमारा ये संवाद होना था, लेकिन हर अच्छे कार्य में बाधा आती है और अच्छे कार्य की सफलता इसी पर निर्भर होती है कि उसमें बाधा कितनी आ रही है। आज भी इस कार्य को प्रारंभ करने के ठीक पहले इंद्रप्रस्थ समाजवादी पार्टी ने कुछ व्यवधान डालने का प्रयास किया था, क्योंकि इसे मालूम है कि अगर हमारे पंचायत प्रतिनिधि जागरूक हो जाएं तो फिर न केवल भ्रष्टाचार बल्कि गुंडागिर्दी भी पूरी तरह समाप्त हो सकता है। और इस दिशा से उन्होंने इस कार्यक्रम को न होने देने के लिए पूरी एड़ी चोटी एक लगाई थी। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा प्रदेश अध्यक्ष जी को कि उन्होंने मेरी अनुपस्थिति में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया। और मैं आभारी हूं भारत निर्वाचन आयोग का, जिन्होंने हर प्रकार की आपत्ति को दरकिनार करते हुए इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुझे अनुमति दी और आज मैं आप सबसे संवाद बना रहा हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है
कि यहां पर हम लोग लगभग 20,000 तो प्रत्यक्ष रूप से यहां पर वर्चुअली जुड़ रहे हैं और हर एक जगह पर 5 से लेकर के 50 तक सदस्य एक साथ बैठ करके हमारे साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। एक बड़ी संख्या प्रदेश के अंदर क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के सभी सदस्यों की एक संवाद के कार्यक्रम से हमारे साथ जुड़ रही है। कुछ चीजें हैं कि आप सामान्य तौर पर विकास की कुछ आधारों पर कार्य करते हैं। क्षेत्र पंचायत स्तर पर हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य और क्षेत्र पंचायत के प्रमुख कार्य कर रहे हैं। जनपद स्तर पर जिला पंचायत के सदस्य और जिला पंचायत के अध्यक्ष वहां पर विकास की इस मुख्य धारा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप विकास के कार्यक्रमों को द्रुत गति से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन आपके प्रतिनिधि भी देखिए, ये व्यवस्था कैसे आगे बढ़ाने का कार्य हुआ कि आपका एक मुखर स्वर विधानसभा में भी गूंजता हुआ दिखाई दे, विधान परिषद में गूंजता हुआ दिखाई दे, प्रदेश की उच्च सदन में गूंजता हुआ दिखाई दे। इसके लिए 36 ऐसे सदस्य पूरे प्रदेश के अंदर चुने जाते हैं और प्रदेश के अंदर चुने जाने वाले इन 36 सदस्यों में से आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी क्षेत्रों के मतदाताओं को जिन्होंने हमारे 36 में से 9 यानी 25% सदस्य निर्विरोध चुन करके पहले भेज दिए हैं। 9 निर्विरोध चुन करके चले गए हैं। जो निर्विरोध चुने गए हैं, मैं वहां के सभी मतदाताओं को और निर्वाचित जो हमारे सदस्य हैं उनको मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। बाकी जो 27 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, इस 27 सीटों के चुनाव के लिए आज आपसे संवाद बनाने का एक अवसर मुझे हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जी को प्राप्त हो रहा है। मैंने आप सबसे मेरा यही अनुरोध है, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो पहली बार क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के साथ जुड़े होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने एक लंबे समय तक इस व्यवस्था के साथ जुड़ करके समाज सेवा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया होगा। लेकिन पहली बार आपको ये देखने को मिला होगा कि बिना भेदभाव के, बिना किसी हस्तक्षेप के आपके कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सरकार ने मदद की। कोई भेदभाव आपके। शुक्रवार से उत्तर प्रदेश के सभी क्रय केंद्रों पर रबी की प्रमुख फसल गेहूं की खरीद की जाएगी। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा निर्देश जारी करते हुए कहा कि कोई भी क्रय केंद्र बंद पाया गया तो केंद्र प्रभारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपए निर्धारित किया है। सरकार इस दर पर किसानों से गेहूं खरीदेगी। पेट्रोल व डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के निर्देशों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर गोरखपुर जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा निर्मला पासवान ने कहा कि अब बहुरूपियों का काम नहीं कर पाएंगे। अब महिला विरोधी हैं, आप किसान विरोधी हैं, आप युवा विरोधी हैं, आप व्यापारी विरोधी हैं और जनता के जेब की कटौती कर रहे हैं। लगातार जनता को महंगाई का दर बढ़ा करके, पेट्रोल डीजल और गैस का दाम बढ़ा करके सभी का मनोबल आपने तोड़ने का काम किया है, सबको छलने का काम किया है। मैं सभी जनता से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसी छलिए और बहुरूपीय सरकार से आप सतर्क रहिए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित यूपी बोर्ड की परीक्षा हो रही है। जिलाधिकारी गोरखपुर विजय किरण आनंद व एसएसपी ने आज जनपद के सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज व महात्मा गांधी इंटर कॉलेज केंद्र का औचक निरीक्षण किया। एक अप्रैल को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित होने वाले परीक्षा को लेकर पीएम मोदी चर्चा करेंगे। कार्यक्रम का सजीव प्रसारण डीडीयू के संवाद भवन में पूर्वाह्न 11 बजे किया जाएगा। यह जानकारी अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर अजय सिंह ने दी। मेरठ में अवैध बुजड़खानों पर योगी के प्रशासनिक मशीनरी का हंटर चला। जिला प्रशासन ने मीट फैक्ट्री को जहां सील कर दिया, वहीं पर मीडिया को कवरेज करने से रोका। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के तमाम मुद्दों पर
चर्चा किया। के मुख्यमंत्री आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुए हंगामे के विरोध में लखनऊ में आप के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश में नवगठित सरकार के मत्स्य पालन कैबिनेट मंत्री व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद का आज प्रथम आगमन उनके गृह जनपद गोरखपुर में हुआ। इस अवसर पर जनपद की सीमा प्रारंभ होते ही निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं व लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि हमारे आग्रह को प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया और सदियों से जो पिछली सरकारों ने उनको विकास के कारण लाना है, जो नदियों से उजड़े हैं और जो इस देश में कोई भी बिरादरी और गरीबों इसे तय हुआ है कि अब दूसरे प्रदेश से कोई मछली नहीं आएगी। यह प्रदेश इतना उत्तम बनाया जाएगा और मछुआ। बसपा सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने देश भर में पेट्रोल व डीजल के बड़े दामों से बढ़ती हुई महंगाई पर ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार इसे कम करने के लिए उचित कदम उठाए।